मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस नौजवान की जो पिछले 4 वर्षों से बिना कोई सुनवाई जेल में कैद है। उसे जमानत तक नहीं मिलती। वीडियो की शुरुआत उसी नौजवान के लिखे नज्म के चंद इशार से करते हैं। सब याद रखा जाएगा, तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हम तैयार हैं लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुनकर इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ लेंगे इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पे जुल्म लिख दो आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, उमर खालिद एक मुमताज हिंदुस्तानी तालिब इल्म, रहनुमा और समाजी कारकुन है, जिन्होंने अपने नजरियात और सरगर्मियों के जरिए समाजी और सियासी दुनिया में एक अहम मकाम बनाया है। महाराष्ट्र में पैदा हुए उमर खालिद ने अपनी आला तालीम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से हासिल की और यहीं से तुलबा की सियासत में इनकी सरगर्मी का आगाज हुआ। वह माशरे में महरूम और पसमानदा तबकात बिलखसूस अकलियतों, दलितों, कबाइलियों और खवातीन के हकूक के लिए आवाज उठाते रहे हैं। उमर खालिद की जिंदगी जद्दोजहद, नजरिए और समाजी इंसाफ के लिए इनकी ताउन की इलामत है। उमर खालिद का ताल्लुक एक मतवस्त तबके के मुस्लिम खानदान से है। इनके वालिद सैयद कासिम रसूल इलाही भी एक समाजी कारकुन रहे हैं। इस खानदानी पस मंजर का उमर पर गहरा असर पड़ा और इन्होंने मुआशरे के लिए काम करने की तहरीक हासिल की। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल किया और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तारीख के मजमून में PhD की। JNU में उमर खालिद ने तुलबा सियासत में नुमाया किरदार अदा किया। वह डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के रुकन रहे, जो कि बाएं बाजू की नजरियात की हिमायत करती है। JNU जैसे मौजूद अदारे में रहते हुए खालिद ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी आवाज बुलंद की, जिनमें सेकुलरिज्म, समाजी इंसाफ और पिसे हुए तबकात के हकूक शामिल है। 2016 में उमर खालिद और इनके कुछ साथियों पर गद्दारी का इल्जाम आयद किया गया, जब इन्होंने JNU में एक तकरीब मुनक़िद की। इस तकरीब में मुबीना तौर पर मुल्क दुश्मन नारे लगाए गए, जिस पर मीडिया और सियासी हलकों में जबरदस्त तनाज़ा खड़ा हो गया। इस वाक़ये के बाद उमर खालिद को एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर देखा जाने लगा। इनके खिलाफ की गई कार्रवाई और गिरफ्तारी ने इनके हामियों और नाक़दीन के दरमियान एक नई बहस को जन्म दिया। उमर खालिद बाएं बाजू की नजरियात की हिमायत करते हैं। उनके नजरियात का बुनियाद असूल समाजी इंसाफ और मसावात है। वह अक्सर हुकूमत की पॉलिसियों और भारतीय मुआशरे में मौजूद नाबराबरी पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि मुल्क की अक़लियतों, दलितों और कबाइलियों तबकात को बराबर के हकूक मिलने चाहिए और इसके लिए उन्हें आवाज उठाने का हक है। उमर खालिद ने मुख्तलिफ तहरीकों में हिस्सा लिया है और अपने नजरियात के लिए इन्हें तनकीद के साथ साथ हिमायत भी मिली है। उमर खालिद पर कई बार मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम लगाया गया है। 2020 में दिल्ली में होने वाले फसादात के दौरान भी इनका नाम सामने आया। पुलिस ने उन्हें फसादात में शामिल होने और साजिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ UAPA के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि एक सख्त दहशतगर्दी मुखालिफ कानून है। उमर और इनके हामी कहते हैं कि इन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं और ये सब इनके नजरियात की वजह से उन्हें सजा देने की एक कोशिश है। उमर खालिद की सरगर्मियों को लेकर भारतीय मुआशरे में 2 राय पाई जाती है। एक राय उन्हें एक ऐसे फर्द के तौर पर देखती है जो भारतीय आइन पर यकीन रखते हैं और मुआशरे के तमाम तबकात के हकूक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि दूसरा राय ये है कि उनके नजरियात और सरगर्मियां मुल्क की यकजहती और सालमियत के लिए खतरा है। उनके नाक़दीन का कहना है कि वह ऐसे नजरियात की हिमायत करते हैं जो भारतीय मुआशरे की इस्तेकाम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शायद ऐसी राय रखने वालों को डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम सिंह जैसे बलात्कारी और लॉरेंस जैसे हथियारे भारतीय मुआशरे के इस्तेकाम को फायदा पहुँचाने वाले दिखते हैं। उमर खालिद की जिंदगी ऐसी मिसाल है जो ये जाहिर करती है कि भारत जैसे जमहूरी मुल्क में मुख्तलिफ नजरियात का वजूद रखना कितना मुश्किल है। मुआशरे के पिसे हुए तबकात के हकूक के लिए लड़ना और अपनी नजरियात के लिए मजबूती से कायम रहना चाहिए। इसका नतीजा कुछ भी हो, ये उमर खालिद की जद्दोजहद का एक मुनफरद पहलू है। तो दोस्तों, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।